दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज में। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी। बुलंद आवाज को आप अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिछले वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दिया, उसे देखा, अपना समय दिया, उसके लिए भी मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं उन मुद्दों पर बात करती हूँ जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हमसे और आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। साथ ही विकास के मुद्दे, विकास की बातें होती हैं उसमें, जो आम जनता से, आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं। अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए, यानी कि एमसीडी के। उसमें 15 साल से शासन करती हुई आ रही भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है और वो निश्चित रूप से अपने पार्षदों के साथ मिलकर के और अपना मेयर बनाएगी। और इसके साथ ही ये उम्मीद लोगों ने आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं जोड़ी है, उस पर विश्वास जताया है कि जो चीज़ें पिछले 15 सालों में नहीं हुई हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनको पूरा करेगी। अब विकास के मुद्दों पर ही बात की जाए अगर, तो जिस तरीके से दिल्ली राज्य में केजरीवाल की सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दो सेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के होने के साथ साथ सीधे जनमानस से जुड़े हुए हैं, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। जब लोगों की इन दो मुद्दों की बात आती है तो मैं सबसे पहले उसमें स्वास्थ्य को ऊपर रखती हूँ, क्योंकि जब आदमी स्वस्थ होगा, उसे दवा मिलेगी, उसे इलाज मिलेगा, तभी वो आगे की चीज़ें कंटिन्यू कर सकता है। और फिर शिक्षा को, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और हर आदमी को पहुँच के अंदर होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में अगर प्रायोरिटी की बात आए तो मैं स्वास्थ्य को ऊपर रखती हूँ। और इन्हीं दोनों सेक्टर्स में केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर जितना काम हुआ है वो पहले शायद कभी नहीं हुआ। तो लोग अब शायद बदलाव चाहते हैं। लोग अब धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके बात करना चाहते हैं, विकास के मुद्दों पर काम देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार केजरीवाल सरकार अपनी कसौटी पर कितना खरा उतर पाती है। कूड़े के ढेर, टूटी हुई सड़कें और बहुत ही बुरे हालात जिस तरीके से थे, वो लोगों को मतलब उकता चुके थे। लोग उनसे छुटकारा पाना शायद चाहते थे। इसी वजह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, दो मेहमान हैं, दोनों दिल्ली से हैं, दोनों ने ही केजरीवाल की गवर्नमेंट को देखा है। क्या कुछ कारण रहे होंगे, क्या कुछ समीकरण बने, या क्या इसके पीछे का कारण है, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर जनार्दन यादव, उनको सुनते हैं कि वो क्या कुछ रोशनी डालते हैं इसके ऊपर। पूरे देश में राजनीति की गंगा उल्टी बहने लगी है। लगता है गंगा को उल्टी बहना मजबूरी है या नीयत, या गंगा मैया ने अपने बेटे को किसी दूसरे प्रदेश से काशी बुला लिया है। खैर, दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में 15 साल से सत्ता पर सवार बीजेपी परचम नहीं फहरा पाई, जबकि चुनाव प्रचार में बीजेपी के 14 मंत्री और 7 मुख्यमंत्री अपने लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दिए थे। हजारों करोड़ की बजट वाली एमसीडी में 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के और 104 बीजेपी के और 9 कांग्रेस व 3 अन्य पार्षद विजयी घोषित हुए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी छवि को भुनाते हुए लड़ने की क्षमता से यह मुकाम हासिल की, वहीं संभावनाओं और उम्मीदों के रास्ते खोल दिए। इसी वर्ष मार्च में एमसीडी में एकीकरण के कारण दिल्ली में 272 सीटों से घटकर 250 सीटें रह गई थी। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ईस्ट
एमसीडी के मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जोर आजमाइश की, परंतु आम आदमी पार्टी ने विजयश्री पताका फहराया। इसका मुख्य कारण केजरीवाल ने स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी। जब एमसीडी का चुनाव जोरों पर था, उस समय पहला स्लोगन आया, एमसीडी में भी केजरीवाल। लेकिन चुनाव प्रचार जब उरोज पकड़ा, तब आम आदमी पार्टी ने अपना दूसरा स्लोगन जारी किया कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। गंदगी, कूड़े के ढेर, निगम में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सामने भाजपा घिरती चली गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनता के संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जानबूझ करके बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, और यही जीत का मुख्य कारक बना एमसीडी में आम आदमी पार्टी का। और वहीं पर भाजपा फिसड्डी साबित हो हुई। क्यों? इन्होंने अपने किए हुए उपलब्धियों को, 15 वर्षों के उपलब्धियों को गिना नहीं पाए और सामान्य जनमानस में, लोगों में सामंजस्य बनाकर नहीं रखा। भाजपा वाले तो जेल में बंद सत्येंद्र जैन के कारनामों, शराब घोटाला व मनीष सिसोदिया के नाम उछालने जैसे महत्वहीन मुद्दों पर भी चिल्लपो मचाते रहे, और उधर इनके सांसद प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस, रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी जैसे कद्दावर भाजपा नेता जनता से सुदृढ़ कांटेक्ट नहीं कर पाए और एमसीडी में मुंह की खानी पड़ी। सिरमौर बनी आम आदमी पार्टी, और इस परिप्रेक्ष्य में यही देखना होगा कि आपको लेना ही घर, सावन में मौसम का मजा। आइए बादल के नीचे घर बनाकर देखिए, आइए बादल के नीचे घर बनाकर देखिए। धन्यवाद। तो सुना आपने डॉक्टर जनार्दन यादव को कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, क्या कारण रहा आम आदमी पार्टी के जीतने का और भारतीय जनता पार्टी के हारने का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और आपको सुनवाती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हैं दिल्ली से शिफाना अजमल, वो क्या कुछ कहती हैं इस बारे में, आइए उनको सुनते हैं। हाय, दिस इज शिफाना अजमल एंड यू आर वाचिंग मी एट बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। तो दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए हैं। बीजेपी की पिछली 15 साल की लीग को ब्रेक करते हुए एमसीडी इलेक्शंस में इस बार 134 सीट हासिल करके आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज करा दी है। लोगों का प्यार, भरोसा और विश्वास अरविंद केजरीवाल जी पर जो स्टेट के लिए हासिल था, वही अब एमसीडी में भी उन्होंने दिखाया है आम आदमी पार्टी के प्रति। बीजेपी जहां आफ्टर एग्रेसिव कैंपेनिंग और तमाम तर हथकंडों के बावजूद सिमट गई 104 सीट्स पर, कांग्रेस ने हासिल की 9 सीट्स और आम आदमी पार्टी 134 काउंसलर्स के साथ अब एमसीडी में होगी। तो देखते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टेट में काम किया है, जो भी उन्होंने अपने वादे किए थे उनको पूरा करके दिखाया है। वादे करना और निभाना दोनों अलग बातें हैं। बीजेपी ने एमसीडी में जो भी लोगों से कहा, जो वादे किए, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है, कूड़े के पहाड़ दिल्ली में मौजूद है। दुर्गंध और बदबू उस इलाके के लोगों से पूछिए जहां पर वो गंदगी है कि वो कैसे वहां रहते हैं। आप उस जगह से पास नहीं हो सकते जब तक कि आप अपनी सांस ना रोक लें। ये हाल है, क्योंकि पिछले 15 साल से एमसीडी में आप थे, तो आपने क्या काम किया है। लोगों ने इसीलिए बीजेपी को एमसीडी से अब नकार दिया, क्योंकि इतने साल देखने के बाद विश्वास उठ गया है उनके ऊपर से, और आम आदमी पार्टी के ऊपर अब उन्होंने एमसीडी में भी अपना विश्वास जताया है। तो देखते हैं कि किस तरह से अब ये 134 काउंसलर्स काम करते हैं, लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरते हैं। बीजेपी ने पिछले 15 साल में जो किया है, नो डाउट काम किया है, काम हुआ है, बट जितनी अपेक्षाएं थी उतना नहीं हुआ है। सड़कों का हाल बदतर है, सीवर लाइन ठप है, जो
कूड़े का तो बताया ही है आपको कि किस तरह से यहाँ जगह जगह हर अच्छी से अच्छी कॉलोनी के बाहर हर एरिया में आपको कूड़ा देखने को मिलेगा। गंदगी, कूड़ा, कोई क्लीनिंग नहीं है, कोई सफाई पर ध्यान नहीं है, जो बेसिक काम है एमसीडी का। तो इसीलिए लोगों का उन पर से यकीन ख़त्म हुआ और अब ये यकीन दिखाया है उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी पर। जैसा उन्होंने स्टेट में काम किया है वो सराहनीय है, नो डाउट, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो ड्रामेटिक चेंज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए हैं वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक इंसान को जो सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसके लिए वो है उसके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उसके लिए अफोर्डेबल हो, कम प्राइसेस पे उसको मेडिसिन मिलें, कम प्राइसेस पर उसके टेस्ट हो जाए। तो ये सारे काम बखूबी निभाए आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था बिजली और पानी सस्ते रेट पर, सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का, वो भी हुआ है। अगर आप एक लिमिट में बिजली खर्च करते हैं तो आपका बिजली का बिल ज़ीरो है। अगर आप एक लिमिट में पानी यूज़ करते हैं तो आपका पानी का बिल ज़ीरो है। बाकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी आपके यूनिट ऊपर जाएंगे, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर स्टेट्स यूपी का हाल बिजली के मामले में कैसा है आपको पता है। बिजली का बिल देते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं उन लोगों के जो बिजली ठीक ठाक यूज़ करते हैं। तो यही है कि एजुकेशन में केजरीवाल जी ने जो काम किया, स्कूल्स के हाल आप देखिए कि जो स्कूल प्राइवेट स्कूल से अगर कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को तो आपको ये ज़्यादा बेटर नज़र आएंगे। हर फैसिलिटी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स ऑन टाइम स्कूल आते हैं, सारा निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त चलता है। स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक जो कि एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड के लिए, लोग यहाँ से दूसरी कंट्री के लोग सीख कर जाते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त काम किया है, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक ही रोड इतना ज़बरदस्त है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। एक ही एरिया में 3-3, 4-4, 5-5 मोहल्ला क्लिनिक मौजूद हैं ताकि दूर ना जाना पड़े। आप अपनी छोटी मोटी समस्या के लिए तुरंत हेल्प ले सकते हैं और कंसल्टेशन चार्जेस कोई नहीं है, मेडिसिन चार्ज कोई नहीं है। जितने भी टेस्ट आप कराएंगे वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर हैं। तो यही उम्मीद है लोगों की अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से, कि एमसीडी में भी वो इसी तरह काम करेंगे। बेहतर सड़कें होंगी ताकि हमारे बच्चे टाइम से स्कूल पहुंच सकें। जहां एक 10 मिनट का जो डिस्टेंस है वो हम 30 मिनट में, 45 मिनट में कवर करते हैं, क्योंकि सड़कों की हालत बदतर है, बहुत ख़राब। हॉस्पिटल से आप इजीली कनेक्ट हो सकें, जल्दी कनेक्ट हो सकें, मार्केट प्लेस, आपके ऑफिसेज आप टाइमली पहुंच सकें। तो इन सब में सड़कों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा, सीवर लाइन बेहतर होगी जिससे कि क्लीन सफाई, आपके नालियाँ ये सब होंगी तो बीमारियां कम होंगी। दूसरा, कूड़ा हटेगा तो फिर बीमारियां उससे भी कम होंगी। डेंगू, मलेरिया, ये जो हर साल एक भयानक समस्या होती है, इससे भी छुटकारा मिले। एयर क्वालिटी बेहतर होगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो यही सारी उम्मीदें हैं लोगों को कि जो इन्होंने वादा किया है वो डेफिनेटली ये पूरा करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो वादे लोगों से किए थे वो पूरे किए हैं और हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने वादों पर खरा उतरेगी। अगले 5 साल हैं इनके पास, देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इनके कामों को। थैंक यू सो मच। तो आपने शिफाना अजमल को भी सुना कि उन्होंने कितने विस्तार तरीके से, पूरी तफसील से इस पर रोशनी डाली कि वो एक नागरिक होने के नाते, एक आम जनता होने के नाते, आम जनमानस होने के नाते किन चीज़ों को बेहतर मानती हैं, किन चीज़ों में बेहतर मानती हैं केजरीवाल को बजाय दूसरी सरकारों के। कि कोई ना कोई कारण ऐसा ठोस तो रहा ही है कि लोग अब इन सब चीज़ों में बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अब इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिले। जो धर्म और जाति की राजनीति होती है, विकास का कोई काम नहीं होता है, विकास के मुद्दों पर बात नहीं होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं होती है, साफ सफाई पर बात नहीं होती है, टूटी हुई सड़कों पर बात नहीं होती है, गंदगी के ढेरों पर, पीने के पानी पर कोई बात नहीं होती है। और वैसे भी केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा जिस तरीके से बिजली के बिलों पर काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है, लोगों को काफ़ी एक सीमा में बिल भी माफ़ है, पानी का बिल भी जितने एक लिमिट के दायरे में वो माफ़ है, या फिर उसके पीछे है तो वो भी बहुत रीजनेबल चार्जेस पर है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मैटर की हैं लोगों को। और उन्होंने इसी का नतीजा दिखाया है कि 15 साल से चली आ रही
भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एक बार फिर से मौका दिया है, या यूं कहें कि एक बार और मौका दिया है आम आदमी पार्टी को कि वो जिस तरीके से राज्य में काम कर रही है उसी तरीके से एमसीडी में भी काम करे और जो चीज़ें खराब हैं, जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, उनमें सुधार हो। निश्चित रूप से अब लोगों का मन बदल रहा है, लोग सुधार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, जन समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, वो बदलाव देखना चाहते हैं देश में। तो क्या ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं कि बदलाव और विकास की जब बात करते हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम अब ऊपर आ गया है या टॉप पर आ रहा है धीरे धीरे, कि मोदी का विकल्प लोग मानने लगे हैं अरविंद केजरीवाल को। क्या अरविंद केजरीवाल मोदी का विकल्प हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है जल्द ही आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि लोगों ने जिस तरीके का विश्वास दिखाया है क्या वो आगे भी कायम रहेगा। इसी तरीके के और तमाम दूसरे मुद्दों पर मैं आपके सामने लाती रहती हूँ अपने वीडियो। जल्द ही मिलूंगी आपके साथ एक नए वीडियो में। हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।